नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर न्यूज 24 की एक खास पेशकश आप देख रहे हैं। वोटिंग जारी है, वोटिंग की गिनती भी जारी है। कुछ जगह अभी वोटिंग मुकम्मल हो रही है और कई जगह वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है और 538 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। उनमें से 270 जो जीत गया वो राष्ट्रपति बन जाता है। ये अमेरिका का सिस्टम है और वहां पर हमारे सिस्टम से अलग एक जो बात है जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है, वहां 50 राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं। अब किसी राज्य में 55, किसी में 18, किसी में 29 इलेक्टोरल वोट्स हैं और वहां पर सिस्टम क्या होता है, विनर टेक्स ऑल। आप 55, कैलिफोर्निया में जैसे 55 वोट हैं, आप 28 जीत गए तो 55 की 55 आपके खाते में आ जाती हैं। यह आपको समझने की जरूरत है। और वहां पर कुछ परंपरागत इलाके हैं कि भाई यहां तो रिपब्लिकन ही जीतेंगे, यहां पर डेमोक्रेट ही जीतेंगे, और कुछ है स्विंग स्टेट्स जिन पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। वो तय करेंगे कि फिर से बनेगी ट्रंप सरकार या जो बाइडेन बनने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। और इस वक्त जो ये 270 का जादुई आंकड़ा है उसमें से 122 वोट हासिल कर लिए हैं जो बाइडेन ने। 122 वोट जो बाइडेन ने, 92 पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अभी लगभग 30 वोटों का फासला है, लेकिन यह फासला किसी भी वक्त मिट सकता है और इसके लिए कुछ स्विंग स्टेट्स की बात आपको बताना जरूरी हो जाती है। फ्लोरिडा 29 सीटें हैं, फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना रखी है। जॉर्जिया 16 इलेक्टोरल वोट हैं, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना रखी है। तो फ्लोरिडा, मिशिगन, जॉर्जिया, वर्जीनिया ये इलाके हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना रखी है, जबकि न्यू हैम्पशायर, नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, पेंसिल्वेनिया यहां पर बढ़त बनाई हुई है जो बाइडेन ने। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है संजीव, टेक्सास में जहां पर जो बाइडेन लगातार बढ़त बनाए हुए थे, अब बढ़त बना ली है डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए ये इसीलिए ये आंकड़े बड़े ध्यान से गौर करके हमें समझने होंगे और इनका विश्लेषण करना होगा। जी हाँ, देखिए लगातार जो हम पा रहे हैं कि जितने भी स्विंग स्टेट जिनको आप कह रहे हैं, निर्णायक राज्य जो हैं, वो निर्णायक राज्य जो हैं वो वैसे तो 16 गिने जा रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इसमें 2 राज्य जिन पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी, या 3 राज्य, उसमें एक तो फ्लोरिडा है, दूसरा है टेक्सास और तीसरा है पेंसिल्वेनिया। अब फ्लोरिडा के बारे में जैसे कि हम लोगों ने पहले बात किया है, जो फ्लोरिडा जीता वो अमेरिका का राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। ये परंपराएं हैं, अब ये परंपरा है। और देखिए फ्लोरिडा में 48-51%, 48% बाइडेन, 51% ट्रंप, यानी कि यहां पर करीब करीब सारे वोट्स, करीब केवल 8-9% वोट्स काउंटिंग के बचे हैं। 3.5% का फर्क है। तो ये लीड बहुत अब मुश्किल है। और ये जो राज्य है फ्लोरिडा, एक बार फिर से 29 यहाँ के जो वोट हैं वो जाएंगे ट्रंप। और वोटों के लिहाज से 4.25 लाख वोटों का अंतर है। तो ये अंतर अब कम से कम ब्रिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब केवल 8-9% वोट ही काउंट करने रह गए हैं। तो फ्लोरिडा तो गया अब ट्रंप के पास और ये बहुत बड़ी जीत हो गई। लेकिन बात हम जब करते हैं टेक्सास की, क्योंकि टेक्सास में 38 वोट है, 38 इलेक्टोरल वोट बहुत मायने रखते हैं और यहां एकदम बराबर की टक्कर है। एकदम तो मानकर चलिए 0.1% वोटों में और प्रतिशत में, और वोटों में अगर आप देखेंगे 14,000, मात्र 14,000 और 64% वोट्स काउंट हो चुके हैं। तो संदीप, यहां ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। और अगर मान लीजिए कि टेक्सास की ट्रंप की तरफ जाता है तो अचानक से 38 वोट उन्हें मिल जाएंगे, 38। सोचिए उसके बाद फिर उनकी लीड कितनी बड़ी हो जाती है। और फिर पेंसिल्वेनिया में जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि बाइडेन बहुत लीड कर रहे हैं, अब तो मैं देख रहा हूं कि फासला बहुत कम हो गया है। 14% वोट काउंट हो चुके हैं और 58% जो हैं वो तो बाइडेन के पक्ष में हैं। लेकिन यह आंकड़ा बढ़ता बढ़ता ट्रंप का 41% पहुंच गया है। 16-17 पर भी था, कभी 16-17 पर था और वो 80 के आसपास थे। और अब वो जो गैप है वो घट रहा है, यानी कि अब ये जो एक्चुअल वोटिंग है, ये वो नहीं जो मेल की गई है। जी नहीं, ये एक्चुअल वोटिंग है, उनकी अभी काउंटिंग नहीं हुई। हाँ, पेंसिल्वेनिया के बारे में ये आप कह सकते हैं। फ्लोरिडा में एक्चुअल वोटिंग और मेल दोनों काउंट हो गई है। पर अब के जो रुझान आ रहे हैं इसमें ट्रंप की स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत हो रही है। पहले की अपेक्षा अब मजबूत होती जा रही है। मनीष एक चीज बताइए, कयास ये लगाए जा रहे हैं, हमने पहले भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप तो
ताल ठोक रहे थे। संवैधानिक प्रावधान जो है ही नहीं, उसके बारे में भी अंतिम प्रचार में उन्होंने कहा कि नहीं, जिस दिन पोलिंग खत्म उसी दिन नतीजे आने चाहिए। आपको लगता है नतीजे आज ही आ जाएंगे या ये अभी टू क्लोज टू कॉल वाला काम है? अभी भी टू क्लोज टू कॉल वाला कॉल है। जहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है नहीं कि जो अपना शब्द जो है वो नो मोल ताल के कहे। वो जो बहुत बार कुछ चीजें ऐसी कह देते हैं जो एक्चुअली मैसेज होता है उनके बेस के लिए, उनके बेस को चार्ज करने के लिए। जरूरी नहीं कि अगर उन्होंने कहा इसका मतलब वो वही करेंगे। जैसे आज शाम के दोपहर के वक्त पे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं करूंगा, मैं जब तक के सारे वोट काउंट नहीं होंगे तब तक का कोई विक्ट्री डिक्लेयर नहीं करूंगा। सो वो कहने की बात एक अलग होती है और करने की बात अलग होती है। लेकिन आपने सही कहा कि बहुत ही क्लोज कॉल है। जब तक कि ये 2 स्टेट्स है, फ्लोरिडा चले जाए तो कोई सरप्राइज नहीं है। अगर टेक्सास डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो उसका भी कोई सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज मेन है अभी के इस वक्त पे ओहायो का। ओहायो नहीं हम कोई सोच नहीं रहे थे कि ओहायो डोनाल्ड ट्रंप लूज करेंगे। लगता है कि डोनाल्ड अभी वो लीनिंग टुवर्ड्स ब्लू, मतलब लीनिंग टुवर्ड्स बाइडेन है। और सबसे फिर घूम फिर के वही बात आती है कि पेंसिल्वेनिया कौन जीतता है। जो पेंसिल्वेनिया जीतेगा वो बेसिकली प्रेसिडेंट बनेगा। पर पेंसिल्वेनिया में अब थोड़ा ये बताइए, वहां पर जो मेल इन वोट्स थे, जो पोस्टल बैलेट अगर मैं कहूं, उनकी काउंटिंग कब शुरू होगी? हो चुकी है नॉर्मल काउंटिंग के साथ, या अभी 6 तारीख तक अभी आप वोट डाल सकते हैं? तो पेंसिल्वेनिया का नतीजा हमें कब पता लग पाएगा? उसके बाद में जब सारे वोट आ जाएंगे, उसके बाद में उनके मेल इन वोटिंग शुरू होगी। जैसे फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा के जो मेल इन वोट्स होते हैं उनका काउंट करना पहले से शुरू हो जाता है। इसलिए जो अभी आप जो फ्लोरिडा के वोट्स देख रहे हैं वो दोनों हैं जो उन्होंने आज वोट किया है और जिन्होंने मेल इन किया हुआ है। लेकिन पेंसिल्वेनिया का उस तरह से है नहीं। पेंसिल्वेनिया उनके पहले वोट्स कैलकुलेट हो गए जिन्होंने आज वोट किए हुए। हाँ। उसके बाद में मेल इन वोट्स कैलकुलेट हो गए। तो लगता है कि पेंसिल्वेनिया इतनी अगर क्लोज रहती है तो जब तक कि पेंसिल्वेनिया के रिजल्ट्स नहीं आते हैं तब तक का कह नहीं सकते कि प्रेसिडेंट कौन होगा। तो उसमें तो 3-4 दिन लग जाएंगे मनीष। जो आखिरी के जो वोट्स है वो वही तो सुप्रीम कोर्ट की जो बात हो रही थी, हमारी जो बात हो रही थी कि कानूनी तौर पे कि अगर वो कानून के अगर चले जाते, कहते कि नहीं इसकी वोटिंग की डेट थी सिर्फ 3 नवंबर थी, 3 नवंबर के बाद आए हुए सारे वोट्स आप काउंट मत कीजिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट उस तरह से डिसीजन देती है तो फिर आगे के वोट्स काउंट नहीं होंगे। तो वो खेल वो तब प्ले आउट करेगा अगर बहुत टू क्लोज टू कॉल वाला कॉन्टेस्ट हो जाता है, बिल्कुल नेक टू नेक होता है। अगर किसी ने एक पूरी बढ़त बना ली तो शायद पेंसिल्वेनिया तब इररिलेवेंट हो जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।